दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से एक साथ दो अकाउंट को यूज़ कैसे करेंगे। दोस्तों हालांकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग को अपडेट करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NXT यानी नेक्स्ट मोबाइल बैंकिंग कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से सचमुच दो अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे या नहीं, अगर कर पाएंगे तो कौन कौन टर्म्स को फॉलो करना चाहिए, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से दो अकाउंट को एक साथ यूज़ करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि दोस्तों अगर आपका दो अकाउंट है, दो ब्रांच से दो अलग अलग अकाउंट है और आपका नाम पे ही अकाउंट है, ओके दोस्तों बातों को ध्यान से सुनिए। दो अलग अलग अकाउंट है, दो अलग अलग ब्रांच से, और उसमें आपका एक ही मोबाइल नंबर लिंक है अपने दोनों अकाउंट में, तो उसमें आपको क्या करना होगा, कोई भी एक होम ब्रांच में जाके, जहाँ से आपका अकाउंट है वहाँ पे कोई भी एक होम ब्रांच में जाके आपका दोनों कस्टमर आईडी को एक साथ मर्ज करवाना होगा, तो ही आप अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से दो अकाउंट को एक साथ यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आपका नाम पे एक अकाउंट है और आपका घर का फैमिली का नाम पे एक अकाउंट है और उसमें एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, ओके, तो उसमें दोस्तों आपका अलग अलग तरीके से मोबाइल बैंकिंग से यूज़ करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे दोस्तों, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि अगर आपका नाम पे एक अकाउंट है और आपका फैमिली का नाम पे एक अकाउंट है तो उस दोनों अकाउंट को अपने एक ही मोबाइल बैंकिंग से कैसे यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए, आपका जो पहली वाला अकाउंट है दोस्तों, जो आप पहले से अपनी मोबाइल बैंकिंग से एक्टिवेट करके रखा है, सबसे पहले दोस्तों उस अकाउंट को मोबाइल बैंकिंग से डीएक्टिवेट करना होगा। डीएक्टिवेट करने के बाद ही दोस्तों आप दूसरा अकाउंट को रजिस्टर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकली जान लेता हूँ कि किस तरह से आप पहले वाला अकाउंट को डीएक्टिवेट करके दूसरा अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो दोस्तों अपने मोबाइल बैंकिंग से पहले वाला अकाउंट को डी रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपनी मोबाइल पर मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं जिस अकाउंट को मोबाइल बैंकिंग से डी रजिस्टर करूंगा सबसे पहले उस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो लॉगिन करने के लिए आप सिंपल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 4 डिजिट लॉगिन पिन इंटर करके लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा 4 डिजिट लॉगिन पिन इंटर करके मेरा मोबाइल बैंकिंग को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो आप सिंपल एक गॉट इट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। गॉट इट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे। तो इस आईडी को डी रजिस्टर करने के लिए आप 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। 3 लाइन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप ये डी रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डी रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप मोबाइल बैंकिंग से भीम UPI ID भी क्रिएट करके रखा है तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मोबाइल बैंकिंग और 2 भीम UPI। अगर दोस्तों आप इस मोबाइल बैंकिंग से UPI ID क्रिएट नहीं किया है तो सिर्फ यहाँ पे ओनली मोबाइल बैंकिंग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं इस मोबाइल बैंकिंग पर भीम UPI ID भी क्रिएट करके रखा है, इसलिए मेरा यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रही है। तो आप सिंपल ये दोनों ऑप्शन पर इसी तरह टिक मार्क कर दीजिए। अगर आपका एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है तो आप सिंपल उस एक ही ऑप्शन पर टिक मार्क कर दीजिए। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 4 डिजिट ट्रांजैक्शन पिन इंटर कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा 4 डिजिट ट्रांजैक्शन पिन इंटर कर देता हूँ। ओके, ट्रांजैक्शन पिन इंटर करने के बाद फिर से एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं फिर से एक कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन पिन इंटर करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुल तरीके से डी रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आप एक क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करके इस डैशबोर्ड को बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से पहले वाला अकाउंट को डी रजिस्टर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेता हूँ इसी मोबाइल बैंकिंग ऐप से दूसरा अकाउंट को रजिस्टर कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों वो भी प्रैक्टिकली जान लेता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल बैंकिंग से एक अकाउंट को डी रजिस्टर करके दूसरा अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लीजिए।
ओपन करने के बाद दोस्तों आप जिस लैंग्वेज में अपने मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे एक प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक नया इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वो है आपका जो मोबाइल नंबर यूनियन बैंक के साथ लिंक है वो सिम कार्ड अपने इसी मोबाइल पर इंसर्ट होना चाहिए और वो सिम कार्ड रिचार्जेबल और एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पहले एसएमएस के द्वारा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपका मोबाइल से 2 सिम कार्ड इंसर्ट है तो यहाँ पे आपको 2 सिम कार्ड ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप उस सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जो सिम कार्ड अपने यूनियन बैंक के साथ लिंक है। तो मेरा इस मोबाइल पर अभी एक ही सिम कार्ड इंसर्ट है, इसलिए यहाँ पे 2 सिम कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। ओके, तो कंटिन्यू करने के लिए आप ये एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एसएमएस सेंडिंग के लिए कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मोबाइल बैंकिंग और 2 भीम यूपीआई। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वो है आपका जो मोबाइल नंबर यूनियन बैंक के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर पर अगर आप पहले से कोई दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग से भीम यूपीआई आईडी क्रिएट करके रखा है तो आप ये भीम यूपीआई आईडी को इसी तरह से अनटिक करके कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहले कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग पर यूपीआई आईडी क्रिएट करके रखा है और इसी तरह दोनों ऑप्शन को टिक मार्क करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस अकाउंट पर मोबाइल बैंकिंग दोस्तों एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक मोबाइल नंबर पे एक ही प्लेटफॉर्म से ओनली एक ही यूपीआई आईडी क्रिएट होता है। तो इस बातों को भी आप जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो मैं पहले से मेरा दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग पर यूपीआई आईडी क्रिएट करके रखा है, इसलिए मैं भीम यूपीआई आईडी को इसी तरह से अनटिक कर देता हूँ। उसके बाद आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे, तो आप सिंपल ये ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद कुछ इस तरह एक नया इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल करना होगा। दोस्तों डेबिट कार्ड के अलावा आप मोबाइल बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग या ब्रांच टोकन से भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग से या ब्रांच टोकन से एक्टिवेट कैसे करेंगे इस बारे में मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 16 डिजिट डेबिट कार्ड का नंबर इंटर कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट इंटर कीजिए और यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का 4 डिजिट पिन नंबर इंटर कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड का पिन भी इंटर कर देता हूँ। डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इसको सही से आंसर दे दीजिए। सब कुछ डिटेल्स अच्छी तरह से फिल करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 4 डिजिट लॉगिन पिन क्रिएट करना होगा, जो पिन के द्वारा आप इस एप्लीकेशन को दोबारा लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा 4 डिजिट लॉगिन पिन इंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद सेम पिन दोबारा यहाँ पे इंटर कीजिए। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन पिन सक्सेसफुल तरीके से जनरेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग का 4 डिजिट ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करना होगा। तो ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करने के लिए मोबाइल बैंकिंग का होम मेनू पर आ जाइए। तो होम मेनू पर आने के लिए आप ये होम आइकन पर क्लिक कर दीजिए या फिर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को रीओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को कट करके रीओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को रीओपन करने के लिए यहाँ पे आप जो 4 डिजिट लॉगिन पिन क्रिएट किया है वो पिन सिंपल यहाँ पे इंटर करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 4 डिजिट न्यू ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करना होगा। तो इस ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा एक 4 डिजिट ट्रांजैक्शन पिन सेंड कर दिया जाएगा। तो उस पिन को आप सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर दोस्तों किसी भी तरह से एसएमएस नहीं आया है तो आप ये रिसेंट ट्रांजैक्शन पिन एसएमएस ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा आप एसएमएस के द्वारा पिन मंगा सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 4 डिजिट न्यू ट्रांजैक्शन पिन इंटर कीजिए। उसके बाद सेम पिन दोबारा यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट मेरा पिन को इंटर
कर देता है। ओके, उसके बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे। प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पिन भी सक्सेसफुल तरीके से जनरेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आप फिर से मोबाइल बैंकिंग का होम मेनू पर आ जाइए या फिर आप एप्लीकेशन को रीओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रीओपन कर लेता हूँ। उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे आपका लॉगिन पिन इंटर कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे पहली बार आइकॉन रिव्यू करने के लिए इसी तरह इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट गॉट इट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर का नाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। ओके, उसके बाद अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपका अकाउंट पर कितना बैलेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आपका नाम पे एक अकाउंट है और आपका फैमिली के नाम पे एक अकाउंट है और उसमें एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप एक मोबाइल बैंकिंग ऐप से 2 अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।